दिन का रहा था ना वो बड़ा वाला क्वेश्चन, किधर है? हाँ, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, आपको उन्होंने बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। देखो अभी यहां पे क्वेश्चन है ऐसा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, आपको ये पॉलिनोमियल दिया, इसके रूट एक कौन है? अल्फा और बीटा, और आगे उन्होंने बोला फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड क्या है बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट क्या होंगे? ये दोनों होंगे, समझ रहे हो? तो अभी यहां पे जो आपको दिया, तो अपन क्या करेंगे? पहले इधर अपन ने क्या एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे, किसकी? एबीसी, ठीक है। तो पहले कंपेयर करो इसको, कंपेयर विथ क्या होता है इधर? p ऑफ x इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी a का वैल्यू कितना हुआ? 1, b का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे? देखो b का वैल्यू रहेगा -2, b इक्वल्स टू आएगा -2, और कांस्टेंट c है तो इधर कांस्टेंट कौन है? 3, तो c का वैल्यू होगा 3, ठीक है। तो अल्फा और बीटा के इसके रूट है कि नहीं? अल्फा और बीटा के इसके रूट है, ठीक है। तो अभी यहां पर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स बोलो या फिर जीरोस बोलो, सेम ही होता। क्वेश्चन में क्या बोला? आपको रूट बोला, तो अपन रूट यूज करेंगे, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, अभी यहां पे अपन क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। तो इधर ऐसा आएगा, देखो सम ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ रूट भी बोल सकते। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या? -b अपॉन a, ये फार्मूला है ना आपका। तो आपके पास b और a दोनों का भी वैल्यू है, तो इधर क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, ये जो माइनस है किसका? फार्मूले का है, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है? -2, तो ये -2 अपॉन a का वैल्यू यहाँ पे 1, तो क्या आएगा फिर इधर? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, और यहां पे क्या होगा? ऐसा 2, तो ये हुआ आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, किसका? अल्फा प्लस बीटा। अभी अपन क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इधर ऐसा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू आपके पास, सी का वैल्यू कितना है? 3, तो यहां पे रहेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 3, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कौन सा किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है? जिसके जीरोस क्या होंगे? अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ठीक है, बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1, समझ रहे हो ना? तो यहां पे उन्होंने बोला देखो नाउ अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1 आर the zeros of require पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, ये जीरोस और रूट ये दोनों भी क्या रहते? सेम ही रहते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग है क्या होता? अभी यहाँ पे आपको ये दो जीरोस है, इसका यूज करके आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना रहता तो उसके लिए फार्मूला क्या रहता?
फार्मूला क्या रहता, फार्मूला ऐसा रहता पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपको क्या करना है, देखो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज का सम होना और उसके जीरोज का प्रोडक्ट होना, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला लगाने के लिए आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए ना, और आपके जीरोज क्या है, जीरोज कौन से, ये वाले जीरोज है, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों का अपन क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे और फिर बाद में प्रोडक्ट, और उनकी वैल्यू यहाँ पे डालो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए कैसा, अभी देखो नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जो अपन ने सम ऑफ जीरोज निकाला था वो किसका सम ऑफ जीरोज था, जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दिया था उसका सम ऑफ जीरोज था, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना है उसका अभी अपन सम ऑफ जीरोज निकाल रहे। तो यहां पे कैसा होगा, फिर देखो ये अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, ठीक है। तो इन दोनों का अपन क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, सम, ठीक है। तो कैसा होगा फिर, ये इक्वल्स टू, यहां पे कर रहा मैं, ठीक है। अभी ये दो नंबर, मतलब ये दो टर्म्स है बराबर, इन दोनों का बेस सेम है कि डिफरेंट है, डिनोमिनेटर देखो ना, इसका डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहा तो वहां पे क्या करते अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसा होगा फिर, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई करेगी, ये वाली इधर। तो यहां पे कैसा होगा, अल्फा माइनस वन इंटू बीटा प्लस वन, फिर ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा इधर, अल्फा प्लस वन, और इधर आएगा बीटा माइनस वन अपॉन, अपॉन में इधर रहेगा अल्फा प्लस वन और इधर बीटा प्लस वन, ठीक है। अभी यहाँ पे ये दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही ना, तो ये अल्फा क्या करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, कैसा आएगा, ऐसा अल्फा इंटू बीटा प्लस वन, फिर ये माइनस वन इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस वन इंटू बीटा प्लस वन होता, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो ये अल्फा इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस वन, और ये प्लस वन उसको करा तो प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन होता, डिवाइड। अभी डिवाइड में क्या आएगा, देखो अभी ये दोनों ब्रैकेट का भी क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे अल्फा इसको मल्टीप्लाई करो पहले, अल्फा इंटू क्या आएगा, बीटा प्लस वन, फिर ये प्लस वन उसको मल्टीप्लाई करेगा, इधर रहेगा बीटा प्लस वन, करो सिंप्लीफाई थोड़ा। भी ये अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इसको मल्टीप्लाई करो प्लस अल्फा, अब ये माइनस वन इसको मल्टीप्लाई कर रहा, क्या होगा, माइनस वन इंटू बीटा माइनस बीटा होता, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करो माइनस वन, फिर ये इसको करो तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा और ये माइनस अल्फा, फिर ये प्लस बीटा और ये माइनस वन, और नीचे क्या आएगा इसके, देखो नीचे आएगा ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इसको मल्टीप्लाई करो प्लस अल्फा, फिर ये इसके सामने कुछ नहीं तो कितना वन है ना, वन था ना यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो बीटा प्लस वन होता है ऐसे, ठीक है। अभी कैंसिल क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे ये माइनस अल्फा और ये प्लस अल्फा कैंसिल, फिर ये माइनस बीटा और ये प्लस बीटा, ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल। और क्या होता है, देखो अल्फा बीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का साइन सेम है ना, तो कितना होगा फिर वो, टू अल्फा इंटू बीटा होता है ऐसे। उसके बाद में बचा कौन, वहां पे माइनस वन और माइनस वन, कितना होगा, माइनस टू अपॉन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा, ऐसा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस वन, ठीक है। तो आपके पास नहीं क्या, आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इनकी वैल्यू ऑलरेडी है, तो अभी इनकी वैल्यूज क्या करेंगे अपन, इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम जो है ना इसका, देखो सम कैसा, ये टू रिमेन सेम, ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है तीन है, कितना है, तीन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऐसा तीन आएगा, ठीक, फिर उसके बाद में माइनस टू अपॉन ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू थ्री प्लस, फिर बाद में ये जो दिख रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा क्या है,
अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था? देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपन ने 2 निकाला ना, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे डालो। यहाँ पे कितना आएगा? ये 2 और ये +1। अब इसको सॉल्व करो, ये ऊपर कितना होगा? 6 - 2 अपॉन नीचे कितना होगा? टोटल एडिशन 6 होगा ना, तो कितना रहेगा ऊपर? 4/6। तो इसका आंसर आएगा 2/3। ये क्या हो गई? सम हो गई। क्या हो गई? सम। किसकी? जो पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है उसके जीरोस का अपन ने सम निकाला। क्या निकाला? सम। ठीक है, ये जीरोस थे ना, तो उसका अपन ने ये सम निकाला। अभी क्या करेंगे अपन? प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसा होगा? फिर देखो ऐसा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके जीरोस क्या है? उन्होंने जीरोस दिया आपको अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 इंटू इधर क्या? बीटा -1 अपॉन बीटा +1। ठीक है, अभी ये दो ये जो है ना आपके एक्सप्रेशन, इनका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है? ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। तो क्या रहेगा फिर इधर? ऐसा देखो, ये रहेगा अल्फा -1 इंटू बीटा -1 अपॉन में रहेगा अल्फा +1 और इधर आएगा बीटा +1 होता। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो। ये अल्फा पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा इधर? अल्फा इंटू बीटा -1, फिर ये -1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू बीटा -1 अपॉन ये अल्फा करो, अल्फा इंटू बीटा +1, फिर ये +1 इंटू बीटा +1 होता। करो सॉल्व, ये इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा और इधर माइनस अल्फा होता। फिर ये -1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस बीटा होगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता। अपॉन इधर क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? प्लस अल्फा। ये +1 ने इसको मल्टीप्लाई करो तो बीटा और +1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 होता है ऐसे। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा इधर? अल्फा इंटू बीटा है, तो अभी ये जो दो नंबर है ना, दो टर्म्स, इसमें से अपन क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस कॉमन निकालो तो क्या होगा? माइनस ब्रैकेट में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। देखो माइनस बस इन दोनों से निकाल रहे अपन, और ये +1 रिमेन सेम, +1 रिमेन सेम अपॉन में क्या इधर? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1। तो अभी आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, क्या थी? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 थी। कितनी थी? 3। तो यहाँ पे 3 माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था? 2। तो वहां पे 2 और ये +1 अपॉन में इसका वैल्यू है 3, ये +2 और ये +1 होता है ऐसे। ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और 1 रिमेन सेम। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 2 करा तो 1 होता ना, और इधर +1 और नीचे क्या बचा इसके? 6। ठीक है, तो ऊपर रहेगा 2/6, तो इसका आंसर आएगा 1/3 होता है ऐसे। ये क्या हो गई? प्रोडक्ट हो गई। क्या हो गई? प्रोडक्ट। किसकी प्रोडक्ट हो गई? ये जीरोस की प्रोडक्ट मिल गया आपको। ठीक है, अभी भी अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला क्या? नहीं। अभी अपन क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ऐसा, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां पे रहेगा p ऑफ x इक्वल्स टू ये x² माइनस, अभी अपन ने सम ऑफ जीरोस निकाला। ठीक है, देखो ये जीरोस है ना, इसका सम निकाला अपन ने। अपने जीरोस क्या थे? जीरोस ये वाले थे ना, क्या था? अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 प्लस बीटा -1 अपॉन बीटा +1 इंटू एक्स प्लस इधर क्या था आपका? अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 इंटू इधर बीटा -1 अपॉन बीटा +1। ये आपके क्या थे? देखो सम ऑफ जीरो, ये कितना है आपका? ये अपन ने निकाले ना, क्या है सम ऑफ जीरोस? देखो सम ऑफ जीरो आपका है 2/3, कितना है?
2/3। तो यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। तो इनकी वैल्यूज डालेंगे तो यहाँ पे रहेगा P ऑफ x इक्वल्स टू ये x स्क्वायर माइनस ये कितना है 2/3 इंटू x प्लस, अभी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है आपका 1/3 है ना, तो इसकी जगह अपन डालेंगे 1/3 डाला। अब ये पूरी इक्वेशन को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में 3 है ना, तो उसको गायब करने के लिए अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा रहेगा मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये P ऑफ x 0 के बराबर रहता है कि नहीं, उसको अगर मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा P ऑफ x ही रहेगा। P ऑफ x इक्वल्स टू, देखो ये 3 ने अगर ये x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा तो वो रहेगा 3x स्क्वायर, फिर ये 3 ये 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा 3 इंटू 2/3, तो 3 क्या होते हैं कैंसल, तो वहां पे बचेगा -2x। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 3 ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 1/3, तो ये 3 और 3 कैंसल, तो +1 बचेगा। तो ये जो आपको आंसर मिला ये क्या है, आपकी रिक्वायर क्या है, वो आपकी रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे लिखना देयरफॉर दिस इज रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फिर आपका क्वेश्चन।